नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी चैनल। दोस्तों, दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अराजक व्यवहार अपनी हदें पार करता जा रहा है। अपनी बचकानी हरकतों के साथ वे ऐसी टिप्पणियां भी कर रहे हैं जो उनके साथ साथ अमेरिका की भी फजीहत का कारण बन रही है। वे पूरी दुनिया और यहाँ तक कि अपने मित्र राष्ट्रों के बीच भी आलोचना, निंदा और उपहास का पात्र बन गए हैं। इसके बावजूद उनके विचित्र व्यवहार पर कोई लगाम लगती नहीं दिख रही है। पिछले दिनों उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 8 से अधिक युद्ध रोकने पर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए अब शांति उनकी जिम्मेदारी नहीं। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद की ओर से नियुक्त समिति की ओर से दिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि नॉर्वे सरकार जिसे चाहे उसे यह पुरस्कार दे दे, लेकिन भला ट्रंप को इस सब से क्या मतलब? वे नोबेल शांति पुरस्कार पाने के पहले भी अधिकारी नहीं थे और वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद तो वे इस पुरस्कार के लिए पूरी तरह अयोग्य हो गए हैं। उन्हें केवल वेनेजुएला पर हमला करने से ही चैन नहीं मिला। सैन्य दृष्टि से इस कमजोर देश पर हमला कर वहां कठपुतली सरकार कायम करने के बाद वे शर्म, संकोच और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धत्ता बताकर डेनमार्क के स्वायत्तशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए उतावले हो उठे हैं। इसके लिए वे यूरोपीय देशों को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वे उन पर टैरिफ लगाने और ग्रीनलैंड को हासिल न करने तक उसे बढ़ाते जाने की धमकी दे रहे हैं। एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के दारोगा की तरह व्यवहार किया करते थे। ट्रंप उनसे आगे निकलकर बिगड़ैल और अहंकारी दारोगा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गत दिवस उन्होंने अपने कक्ष की एक फोटो जारी की, जिसकी दीवार पर लगे मानचित्र में वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के साथ कनाडा को भी अमेरिकी क्षेत्र में दिखाया गया। इसे छिछलेपन की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। पिछले दिनों उन्होंने फलस्तीनी क्षेत्र गाजा के लिए एक योजना पेश की। इसके लिए उन्होंने जिस शांति निकाय को गठित किया गया, उसमें भारत समेत कई देशों को शामिल होने का निमंत्रण दिया। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसका सदस्य बनने से इनकार किया तो उन्होंने फ्रांस से आयात होने वाले वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। उनकी टैरिफ नीति से भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश पीड़ित हैं। अब जब यह स्पष्ट है कि ट्रंप की मनमानी थमने वाली नहीं, तब फिर विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनकी दादागिरी का मिलकर सामना करने के लिए एकजुट हो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। स्टॉप। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन की PDF और कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।